जिद्दी मकर जिंदा जलता 5 सबूत देखे। मकर राशि जात को ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारी रिसर्च टीम को यूट्यूब पर एक ऐसा शॉर्ट मिला जिसमें कहते हैं कि मकर राशि वालों बहुत हो गया है, जिद्दी बनो, जिद्दी बनोगे तो जिंदगी जियोगे। मकर राशि के जात को ये जिद आपको जिंदा जला देती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि मकर राशि की जिद जो होती है मकर के लिए तबाही का कारण बनती है। कारण इसका ये होता है मकर राशि के जात को कि आप ये समझ नहीं पाते हैं कि जुनून क्या होता है। जुनून यानी पैशन क्या होता है, जिद यानी इंसिस्टेंस या स्टबर्न क्या होता है, और तीसरा दृढ़ निश्चय यानी फर्म डिटर्मिनेशन क्या होता है। आप जुनून, जिद और दृढ़ निश्चय में अंतर नहीं कर पाते। इसलिए मकर को अक्सर हमने व्यवहारिक जीवन में देखा है, जिद्दी मकर जिंदा चलता है। इस वीडियो में हम 5 सबूत आपको दे रहे हैं जिनसे यह साबित हो जाएगा मकर राशि जात को कि ज़रूरत से ज़्यादा जिद आपको भयंकर नुकसान करवाती है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में। पहली बार चैनल पर पता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, मकर राशि के जात को हम आपको तीनों में अंतर समझा रहे हैं। बहुत ही बारीक अंतर होता है, इनको ध्यान से समझना कि जुनून, जिद और दृढ़ निश्चय क्या होता है। पहले हम देखते हैं जुनून। हम आपको एक बच्चे का उदाहरण देते हैं। जुनून क्या होता है, पैशन क्या होता है। देखिए, एक बच्चा है, छोटा बच्चा, अचानक रात को उसकी नींद खुलती है, रात को 12-1 बजे उठता है, जगता है, जगते ही मम्मी को परेशान करने लगता है। छोटा बच्चा है, कहता है कि मुझे अभी के अभी साइकिल खरीद कर लाओ मेरे लिए, मुझे अभी से अभी साइकिल दो। कहीं उसने पड़ोसी के बच्चे के देखी होगी, दोस्त के देखी होगी, कहता है कि वैसी की वैसी साइकिल अभी के अभी खरीद कर दो। अब उस बच्चे को मम्मी खूब समझाती कि अभी रात है, रात में कहाँ दुकानें खुलती है। नहीं, जिद तो जिद, अभी के अभी। ऐसी स्थिति में रात भर न तो वो खुद सोता है न मम्मी को सोने देता है। यहाँ बच्चे का क्या है, ये बच्चे का जुनून है, इसे कहते हैं पैशन। पैशन का मतलब, जुनून का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो हैं व्यावहारिक स्थिति को समझ नहीं पाता कि प्रैक्टिकल में क्या पॉसिबल हो सकता है। उसका सोच जो है अनप्रैक्टिकल बन जाता है, अव्यवहारिक बन जाता है। वो सोच नहीं पाता कि जो वो चाहता है क्या व्यवहारिक ज़िंदगी में हासिल हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब उस बच्चे को ये नहीं पता कि रात को दुकान कहाँ खुलती, रात को साइकिल लाकर मम्मी कैसे दे सकती है, लेकिन उसका जुनून है साइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ। इसी तरह से रात भर वो परेशान खुद भी रहता है, मम्मी को भी परेशान करता है। इसे कहते हैं पैशन यानी जुनून। दूसरा जो शब्द है जिद, जिद को इंसिस्टेंस भी कहते हैं, स्टबर्न भी कहते हैं इंग्लिश में। जिद क्या होती है, जिद ये होती है, अब इस बच्चे का एग्जाम्पल देखिए, इसी बच्चे का लेते हैं। मान लीजिए कि ये बच्चा जो है, इसको कहीं आप मार्केट में ले जाते, अपने साथ बाज़ार में ले जाते हैं, और मार्केट में कहीं साइकिलों की दुकान इसको दिखती है। जैसे बच्चे को साइकिलों की दुकान दिखी, वहाँ ये जिद करने लगता है कि मम्मी मेरे भी साइकिल खरीदो, मेरे भी साइकिल खरीदो, मेरी भी साइकिल खरीदो। इस तरह से जिद करता है। आप अब मम्मी क्या कि उस बच्चों को समझाती है कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर साइकिल खरीदेंगे। फिर समझाते हैं कि साइकिल से गिर जाएगा, तेरे चोट लगेगी। फिर मम्मी कुछ और उसको समझाती है, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं मम्मी मेरे तो आप साइकिल खरीदो, और जिद करने लगता है, पैर पटक कर रोने लगता है। मम्मी फिर उसको गोद में ले लेती है और फिर मार्केट में आगे चल जाती है। बच्चा थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है खुद ही खुद, और बच्चा ये समझ जाता है कि शायद साइकिल से मैं गिर जाऊं, मेरे चोट लग जाए, शायद साइकिल बहुत महंगी है, मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है, मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा तब मेरे साइकिल आएगी। यानी ये बाद में जो है समझ जाता है। जी, इसे कहते हैं जिद। जी, ये जिद जो है ये गलत नहीं है। जिद एक हद तक सही होती है, क्योंकि जब व्यक्ति जिद्दी होता है तो कुछ नया करता है, नया करने के रास्ते में वो कुछ नया समझता भी है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है और उसका विवेक जागता है। तो इसे कहते हैं जिद। मकर राशि जात को
ये ऐसी जिद मकर राशि के जन्म से होती है। आप इसलिए कहते हैं मकर राशि जिद्दी लोग होते हैं। जी, दृढ़ निश्चय क्या होता है? फर्म डिटर्मिनेशन, वो हम बताते हैं। लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय क्या होता है? डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसे समझिए। मान लीजिए कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा मम्मी को कहता, मम्मी मेरे साइकिल दिलाओ। मम्मी इसको कहता है कि इस बार तू क्लास में अगर फर्स्ट आ जाएगा, पिछली बार क्लास में तेरी सेकंड रैंक आई थी, इस बार अगर क्लास में फर्स्ट रैंक आ गई तेरी स्कूल में, तो तुझे साइकिल ज़रूर दिलाएंगे। अब बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा तो मम्मी मुझे साइकिल दिलाएगा। अब बच्चे का दृढ़ निश्चय होगा, लक्ष्य हो गया। अब वो बच्चा साइकिल खरीदने के लिए जिद नहीं कर रहा है। अब बच्चा जिद नहीं कर रहा है। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि फर्स्ट आने पर साइकिल मिलेगी ज़रूर, और फर्स्ट आने पर साइकिल मिलती है, मम्मी साइकिल देती है। बच्चा बस इतने समझता है। एक छोटे बच्चे के लिए मम्मी ही उसका संसार है, बस कि मम्मी साइकिल देती है जब फर्स्ट आते तब। अब वो बच्चा क्या करता है, उसका अब फर्म डिटर्मिनेशन हो गया। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है, थोड़ा सा खेल कर फिर पढ़ने के लिए बैठता है। दूसरे दोस्त कहते हैं कि तू खेल, और बच्चा मना करता है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, फर्स्ट आऊँगा, और मम्मी मुझे जो है साइकिल दिलाएगी। अब क्या हुआ, अब यहाँ बच्चे का ये दृढ़ निश्चय हो गया है। दृढ़ निश्चय यानी हर हाल में मैं साइकिल हासिल करूँगा और मैं फर्स्ट आऊँगा। समझ गए? ये दृढ़ निश्चय जिस इंसान में होता है मकर राशि जात को, वो जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ता है। इसे कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन। अब ये तीनों बातें हमने समझा दी। जुनून क्या होता है, जिद क्या होती है, दृढ़ निश्चय क्या होता है। अब 12 राशियों में क्या हाल है? जुनून पाषाण होता है वृश्चिक राशि में सबसे ज़्यादा। जुनूनी होते हैं वृश्चिक राशि के जातक, कभी कभी समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। जब पूरी तरह से बर्बाद होते हैं तब आंखें खुलती है। ये जुनून वृश्चिक राशि के जातकों में सबसे ज़्यादा होता है। 8वें भाव की राशि होती है, इसलिए उनमें ये ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, मंगल देव राशि के स्वामी होते हैं। जी, तो जुनूनी सबसे ज़्यादा वो राशि होती है। दूसरा जो पॉइंट है, जिद, इंसिस्टेंस, स्टबॉर्न, ये मकर राशि के जातकों में होती है। मकर राशि के जातक सबसे ज़्यादा जिद्दी होते हैं। अगर कुछ देखा नहीं तो बस मन में चाहत पैदा हो जाती है कि मुझे वो चाहिए और चाहिए। जी, मकर राशि जीवन में देखते हैं, कोई स्टूडेंट है देख रहा है, अगर कोई डॉक्टर पसंद आता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, मन ही मन तय करता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। इस तरह से एक जिद हो जाती है मकर में। कुछ नया देखता है। मकर देखता है कि जो लोग जिंदगी में बड़े होते हैं उनको ज़्यादा तारीफ मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छा कमाते हैं और जिंदगी ज़्यादा खुश होते हैं। तो मकर की जिद होती है कि मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा बनकर दिखाऊंगा। आप में ये जिद आती है 10वें भाव के कारण, क्योंकि आप 10वें भाव की राशि हैं जिसमें आपकी जिद होती है। लेकिन ये जिद आपकी जिद होती है, जुनून नहीं होता है। व्यवहारिक स्थिति आप समझ जाते हैं, और अगर लगता है कि ये जिद पूरी नहीं होगी तो वहाँ आप रुक भी जाते हैं, विवेकपूर्ण होते हैं। जी, जैसे मान लीजिए कि मकर राशि का दिल किसी एक महिला पर आ गया, लड़की पर आ गया, बहुत प्रेम करने लगा। जी, लेकिन मकर बहुत प्रेम करने लगा। उस लड़की के बगैर मकर राशि का पुरुष रह नहीं सक रहा है, वो मकर राशि वाला रह नहीं सकता है। लेकिन अगर मकर राशि वालों को अचानक एक दिन ये पता चला, उस लड़की ने बताया नहीं, लेकिन अचानक उस लड़की ने ये बताया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो मैरिड हूँ, अब यहाँ मकर तुरंत ठहरेगा। जिद थी उस लड़की को पाने की, लेकिन अब मकर ठहरेगा। बुध ग्रह भाग्य से बुद्धि मकर का विवेक जगाती है। मकर अब आगे नहीं बढ़ेगा। मकर मान लेगा जो कुछ हुआ सो हुआ, यानी ये महिला मकर को नहीं मिल सकती और ये महिला अब मकर को चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये किसी दूसरे की पत्नी है। यहाँ मकर जिद छोड़ देता है, जिद को लिमिट कर लेता है, और इस तरह से अपने आप को एक दवाई से बचा देता है। यहाँ अगर वृश्चिक राशि का जातक हो, वृश्चिक राशि को अगर महिला कह दे कि जो मैं शादीशुदा हूँ, तो वृश्चिक राशि वाला सबसे पहले तो भड़कता है कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई, अब क्यों बताइए। और बाद में वो कहता है कि मैं देख लूँगा तेरे पति को, मुझे हर हाल में तुझे हासिल करना है, हासिल करके रहूँगा तुझे। वृश्चिक राशि वाले इतने जुनूनी होते हैं प्रेम में, जहाँ समझ नहीं पाते हैं। अगर उसके पति के साथ कोई वारदात करेंगे, पुलिस केस में फंसेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वृश्चिक का जुनून अलग होता है प्रेम में। मकर का ऐसा नहीं होता है। मकर स्टॉप करता है जहाँ मकर को लगता है कि अब स्थितियाँ ठीक नहीं है।
तो मकर राशि जात को ये जिद आप लोगों में होती है। और तीसरा जो दृढ़ निश्चय जो होता है, फर्म डिटर्मिनेशन, ये सभी राशियों में आ जाता है। 12 राशियों, सभी 12 राशियों में ये हो सकता है, लेकिन सभी में नहीं होता। हर राशि में कुछ खास लोग होते हैं जिनमें ही ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि हर हाल में मुझे वो हासिल करना है, बड़ा बनकर मैं दिखाऊंगा। जी, ये दृढ़ निश्चय एक बहुत ही विवेकपूर्ण नीति होती है और ये किसी राशि से जुड़ी हुई बात नहीं होती। सभी 12 राशियों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा बन सकता है, अगर उसमें धैर्य है, अगर उसमें समझ है, अगर अच्छा पारिवारिक माहौल मिला है, अगर उसको सही गाइडेंस मिल रहा है, अगर प्रेरणा मिल रही है और कोई उसके जीवन में आदर्श है, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय बन जाता है और ऐसे लोग ही ज़्यादा सफल होते हैं मकर राशि जातक। तो अब आप समझ गए कि आपकी जिद जो है एक हद तक ही ठीक है। अगर आप हद से ज़्यादा जिद को बढ़ाएंगे तो फिर ये जिद बन जाती है जुनून, एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंसिस्टेंस कन्वर्ट्स इनटू पैशन। मकर राशि जात को इसके 5 बड़े नुकसान हो जाते हैं आपको। जिद एक हद तक ठीक है, हद से ज़्यादा जिद आपको नहीं करनी चाहिए। हद से ज़्यादा जब जिद करते हैं आगे जाकर स्थिति बहुत ही ख़राब होती है। तो 5 क्या सबूत है? पहला सबूत मकर राशि जात को प्रेम संबंध में ध्यान रखिए। कहीं भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक हद तक आपको उससे पाने की कोशिश करनी चाहिए, एक हद तक, एक लिमिट तक। लेकिन आपको कभी अगर ऐसी स्थिति लगती है कि अब पॉसिबल नहीं रहा है, वहाँ अपने आप को आप स्टॉप कर लीजिए। बस इस तरह से स्टॉप करेंगे तो ये जिद हद से ज़्यादा नहीं गुजरेगी। अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो ये जिद हद से ज़्यादा गुजर सकती है और आगे जाकर आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर आप मकर राशि के पुरुष हैं, किसी महिला से आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनी हुई है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, देखिए प्रेम में थोड़ा बहुत विरोध तो होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, एक दिन आपकी गर्लफ्रेंड ये कहती कि मेरे पापा मम्मी जो हैं आपसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं, इस तरह का आपको कहती है, आप सोचते हैं कि चलो ये नॉर्मल है, प्रेम में तो छिप कर मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़की साथ में ये भी कहती कि मेरे पापा मम्मी ने कहा कि अगली बार तुझे उसके साथ देखा न तू रहेगी न वो रहेगा, इस तरह की धमकी दे दी, तो मकर राशि जात को यहाँ स्टॉप कर लेना है। समझना है कि अब यहाँ जिद नहीं, जिद की सीमा है। अब आगे बढ़ेंगे तो वो जुनून कहलाएगा, आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। तो ये पहला सबूत है। ऐसी स्थितियों में आपको अपनी जिद को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। जी, ये आपका लव अफेयर्स का बता दिया। दूसरा, अब हम आपको एक यहाँ जिद्दी मकर जिंदा जलता है, ध्यान रखिए। दूसरा बताते वैवाहिक जीवन का। जी, वैवाहिक जीवन में भी क्या होता है कि जीवन साथी से मतभेद होते रहते हैं और मकर राशि के तो जीवन साथी से ज़्यादा मतभेद होते हैं। जी, विचार मिलते नहीं हैं, अलग होते हैं, अलग अलग विचार के आप महसूस होता है। यहाँ भी आपको जिद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी जुनून आपका नहीं होना चाहिए। जी नहीं, जिद, अगर आप अपने जीवन साथी को खुश रखना चाहते हैं, उनको समझाइए, उनकी भावनाओं की कदर कीजिए, उसकी अच्छी तरह से बातें समझिए और उसको अपनी बातें समझाइए। अगर आप थोड़ा ऐसी समझदारी से करते हैं तो जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बैठ जाता है। जी, लेकिन अगर आप ये जिद कर लेते हैं कि मुझे मेरा जीवन साथी जो है खुश न रख पाता है और मैं जीवन साथी को सबक सिखाना चाहता हूँ या सबक सिखानी चाहती हूँ, और बाहर किसी व्यक्ति से अगर आप ऐसे अपने ताल्लुकात बना देते हैं, शारीरिक संबंध बना देते हैं, नाजायज़ रिश्ते जोड़ देते हैं और ये सोचकर कि आपका जो जीवन साथी है उसको सबक मिलेगा, तो यहाँ आपकी जिद नहीं, ये जुनून है। और ये जुनून क्या करेगा, देर सवेर आपकी ज़िंदगी खराब कर देगा। बाहर का जो लव अफेयर है वो तो टूटना तय है, क्योंकि बाहर का हर प्रेम प्रसंग आखिर टूट जाता है। जो शादीशुदा लोग हैं उनके बाहर के प्रेम प्रसंग आखिर टूट ही जाते हैं और इधर आप जीवन साथी की नज़रों से भी गिर जाते हैं। बाद में समझौता होना बहुत मुश्किल होता है। तो यह दूसरा सबूत है, ऐसी भयंकर गलती आप लोग नहीं करें। जिद यहाँ जिंदा जला देती है, जरा समझिए। जी,
तीसरा ये होता है कि आप जो हैं सामाजिक भावनाओं के लिए बहुत ही अच्छी बातें रहती हैं आपके मन में, समाज के लिए अच्छा करते हैं और समाज का सोचते हैं। और मकर राशि का श्रवण नक्षत्र तो बहुत ही दिल वाला होता है और दिल का अच्छा सोचता है। यहाँ भी आपकी जिद रहती है समाज सेवा करने की, लोगों की भलाई करने की। अक्सर श्रवण नक्षत्र के लोग तो घर वालों के विरोध करने के बावजूद भी लोगों की मदद कर देते हैं। उनके घर वाले कहते हैं कि उसको 5,000 उधार मत दो, वो उधार वापस लौटाएगा नहीं, लेकिन अगर श्रवण नक्षत्र का दिल कह देता है कि दे दो उधार, ज़रूरतमंद है, इसको ज़रूरत है, तो दे देता है। हालांकि बाद में श्रवण नक्षत्र वाला पश्चाताप कर लेता है, लेकिन एक बार तो दे ही देता है। तो यहाँ देखिए समाज सेवा, दूसरों की भलाई, ये एक हद तक सही रहती है मकर राशि के जातकों। यहाँ जिद अच्छी है, ये जिद अच्छी है। इससे क्या कि एक अलग पहचान बनती है। चाहे आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र के धनिष्ठा के हैं, जब समाज सेवा का कार्य करते हैं, जिद करते हैं, तो एक अलग पहचान बनती है। लेकिन यहाँ भी जो है ये जुनून नहीं होना चाहिए, जुनून यानी कि आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, लोगों को जगह जगह पैसे इतने उधार दे रहे हैं, खुद के बैंक बैलेंस खाली होता जा रहा है, खुद का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और इस तरह की खुद को उधार लेकर घर चलाना होता है और दूसरों को आपने इतने उधार दे दिए। इसे कहते अब यहाँ जिद से आगे ये जुनून बन गया, पाशन बन गया है, और ये जिद ही जो है मकर को चलाती है। तो यहाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा जिद आपके लिए हानिकारक होती है। और श्रवण नक्षत्र की आधी समस्या सिर्फ इसी के कारण होती है कि श्रवण नक्षत्र के लोग थोड़े दिलदार होते हैं और इस तरह से दुनिया उनके दिल के साथ छल और कपट करती है। तो यहाँ आपको ज़्यादा जिद नहीं रखनी चाहिए जी। ये तीसरा सबूत आपके लिए जी हाँ। चौथा सबूत ये है जो, और वो ये कि मकर राशि वालों को ऐसा लगता कि हम जैसे सब कुछ जानते हैं, वी नो एवरीथिंग। ये भी मकर राशि की एक जिद होती है। ये इसलिए होती है कि बुध ग्रह भाग्येश होते हैं और राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और 10वें भाव की राशि होती है। ये तीनों तत्व मिलकर आप में ऐसा विचार बना देते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, और यही वजह है कि कभी कभी ये जिद बहुत ही भारी पड़ती है। मकर राशि जात को कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे लोग अपने से ज़्यादा जानते हैं, उनकी बातें मान लेनी चाहिए। अगर आप कंपनी के मैनेजर हैं और आप मकर राशि के हैं, तो ऐसा नहीं कि आप मैनेजर है, डायरेक्टर है, आप ही सब कुछ जानते हैं और आपका स्टाफ कुछ भी नहीं जानता। जी नहीं, आपका जो LDC है, आपका जो क्लर्क है, आपका चौकीदार है, हो सकता है किसी मामले में आपसे ज़्यादा जानता हो। तो ऐसे मामलों में जिनमें दूसरे लोग ज़्यादा जानते हैं, वहाँ उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं जो जानता हूँ वो ही फाइनल है। यहाँ भी ऐसी जिद इन मकर को जिंदा चलाती है। ऐसे मकर कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, फेल होते हैं, और इन ऐसे मकर का प्रमोशन भी नहीं होता है, और ऐसे मकर ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। जी हाँ, ये चौथा सबूत है। और पांचवा और आखिरी सबूत मकर राशि के जातकों, और पांचवा यह कि कुछ व्यवहारिक परिस्थितियों को समझना होता है, और व्यवहारिक स्थितियों तक ही जिद ठीक रहती है, चाहे आप मकर राशि के हैं। कहते हैं कि मकर राशि वाले लक्ष्य के पक्के होते हैं, लक्ष्य को छोड़ते नहीं, लेकिन मकर राशि वाले जात को कुछ व्यवहारिक स्थितियां हैं जिन्हें समझना होता है, और यहाँ जिद अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे भारी नुकसान होगा। जैसे एक सबूत दे रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है मकर राशि वाला, घर वाले उससे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, घर वाले कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक आपकी पढ़ाई का खर्च वहन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 5 साल तक तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी इसको। मकर राशि के जात को अगर 5 साल तक भी नौकरी नहीं लगती है, तो घर वालों को समझाते हैं आप, हो सकता है 1 या 2 साल आपको और छूट दी जा सकती है। 7 साल के बाद घर वाले हाथ खड़े कर देते हैं, चाहे घर वाले करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए, लेकिन आखिर वो हाथ खड़े कर देंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपना स्टॉक कर लेना चाहिए। अगर आपको 6-7 साल में सरकारी नौकरी नहीं लगी, अब ये जिद आपको छोड़ देनी चाहिए। आपको जो है अपना लक्ष्य बदल देना चाहिए। यहाँ अगर आप जिद्दी रहेंगे, जुनून रहेंगे, घर वालों से झगड़ेंगे कि अभी मुझे पैसे दो, अभी पढ़ाओ, तो इससे एक तो परिवार में आपके झगड़ा रहेगा, और दूसरा है कि आप परिवार वाले आपसे नफरत करेंगे, आप फैमिली से नफरत करेंगे,
और बड़ी बात है कि आप अपनी गलती से ही 6-7 साल तक आपने परीक्षा दी और कहीं सफल नहीं हुए, कहीं ना कहीं आपकी भी बड़ी गलती होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल स्थिति देखकर वहाँ स्टॉप कर लेना चाहिए। मकर राशि के जातक को अपना लक्ष्य बदल सकते हैं या थोड़ा व्यवहारिक बनना होता है। तो यहाँ जिद नहीं, जिद एक हद तक ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा जिद या जुनून बन जाती है। तो यहाँ भी आप लोग, ये तो स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया है, किसी भी फील्ड में एक निश्चित सीमा होती है, समय की सीमा होती है। उस समय सीमा में कुछ हासिल हो जाए तो ठीक है, अन्यथा आप लक्ष्य बदल सकते हैं। ये विवेक होता है, समझ होती है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि मैं मकर राशि हूँ, कहूँ लक्ष्य का पक्का हूँ, लक्ष्य नहीं छोड़ता हूँ तो फायदा होने के बजाय फिर नुकसान भी हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिकल बनना होता है। तो 5 ऐसे सबूत है मकर राशि के जातक को जिसके आधार पर हम कहते हैं कि जिद्दी मकर जिंदा जलता है। जी, रिसर्च टीम को थैंक्स कहिए, हम भी थैंक्स कहते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट हमारे सामने लाया। एक ऐसा शॉर्ट पता नहीं उनको कहाँ देखने को मिला और हमारे दिमाग में आइडिया आ गया कि इस पर एक अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में प्रॉमिस कीजिए, इन 5 में से अगर कोई गलती आप कर रहे हैं तो प्रॉमिस कीजिए आगे से गलती नहीं होगी और हम जिद करेंगे लेकिन जुनून नहीं करेंगे। जिद कीजिए, जुनून मत कीजिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जिद मत कीजिए, बस आपका कुछ नहीं होगा, अन्यथा जिद्दी मकर जिंदा चलता है। इस बात को हमेशा याद रखें। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो YouTube का जो मेटा डेटा है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। शुक्रिया।